नमस्कार दोस्तों, आप जो स्क्रीन पर ये भैंस देख रहे हैं, ये भैंस पागल हो गई है। ओनर का जब हमारे पास कॉल आया तो उन्होंने बताया कि 8 महीने पहले हमने भैंस को भैंसे से क्रॉस करवाई और आज ये 8 महीने के बाद वापस हीट में आ गई है, यानी ये वापस रिपीट हो गई है। तो आप इसको इंजेक्शन लगाओ, आप इसकी एआई करो। जब हम उसकी एआई करने पहुँचे तब ये रस्सी तुड़वाकर भागी हुई थी और ओनर इसके पीछे भाग रहे थे। तो बड़ी मुश्किल से उन्होंने इसको पकड़कर इसको पेड़ से बांधा। इसके लक्षणों को देखते ही हमने ओनर को बता दिया कि ये भैंस हीट में नहीं है, बल्कि ये पागल हो गई है, क्योंकि ये बार बार रंबा रही थी। उस पेड़ से भी ये सिर को बार बार टकरा रही थी। इसके अलावा ये बार बार पेशाब कर रही थी, गोबर करने के लिए जोर कर रही थी, परंतु गोबर हो नहीं पा रहा था और इसके जो पैर थे वो भी कंपन कर रहे थे। तो हमने इसकी ओनर से हिस्ट्री ली। पहले हमने इसको कहा कि भाई आप इसे रस्से से बांध दो, रस्से से बंधवा के, और फिर हमने इसकी हिस्ट्री ली। हिस्ट्री में उन्होंने बताया कि 2 दिन से लगातार ये बोले जा रही है और इतना ज़्यादा बोल रही है कि ये बिल्कुल 1 मिनट भी चुप नहीं रह रही थी, बहुत ज़्यादा बोले जा रही थी और बार बार ये पेशाब कर रही है। इसने खाना पीना बिल्कुल बंद कर दिया है और बहुत ज़्यादा एक्टिव है। और आज सुबह ये रस्सी तुड़वा के भाग गई। जब भाग रही थी तो ये जो दूसरे जानवर मिल रहे, जैसे बकरी मिल रही, उसको मारने के लिए भाग रही है। कोई गाय दिख रही है तो उसको भी मारने के लिए भाग रही है। ये जो सारे सिम्टम्स हैं ये इशारा कर रहे हैं इसके पागल होने की तरफ का। इसके अलावा इसकी जो आंखें हैं ये बिल्कुल लाल हो गई है। फिर हमने इस भैंस के डॉग बाइट की हिस्ट्री के बारे में पूछा तो पता चला कि लगभग 35 से 40 दिन पहले डॉग ने एक बकरी को काटा और एक इस भैंस को भी हल्का बाइट किया और डॉग उसी दिन गाड़ी के नीचे आने की वजह से मर गया था। तो इन लोगों ने इतना ध्यान नहीं दिया और डॉग बाइट के लगभग 8 से 10 दिन बाद ही उस बकरी की भी मौत हो गई थी। फिर भी इन्होंने लापरवाही के चलते किसी भी प्रकार से ध्यान नहीं दिया और आज ये भैंस भी पागल हो गई है। और जो डॉग था वो डॉग भी इन्हीं के घर का, इनका पालतू डॉग था, परंतु उसको भी इन्होंने वैक्सीन नहीं करवाई थी। इसीलिए जब भी डॉग बाइट का केस हो तो पशु को बिना लापरवाही किए हुए वैक्सीन ज़रूर लगवानी चाहिए। और जो पालतू डॉग हम पाल के रखते हैं उसको भी हर वर्ष रेबीज़ की वैक्सीन लगवानी चाहिए, ताकि ऐसी समस्या होने से बचा जा सके। एक बार ये बीमारी होने के बाद में इसका कोई इलाज नहीं होता है और पशु की लक्षणों की तीव्रता के हिसाब से 3 दिन से 7 दिन 8 दिन में पशु की मौत हो जाती है। ये जो आप भैंस देख रहे हैं, इस भैंस की भी लक्षण प्रकट होने के 3 दिन बाद में मौत हो गई थी। और ये बीमारी जूनोटिक भी होती है, यानी जानवरों से हम इंसानों में भी हो जाती है। इसीलिए जब भी ऐसे केस में हमारा अगर इसके लार से कांटेक्ट हो जाए तो हमें रेबीज़ की वैक्सीन लगवा लेनी चाहिए। और इसके साथ बनने वाले पशु जिनका इसके साथ में खाना पीना हो रहा है उनको भी वैक्सीन लगवा लेनी चाहिए, क्योंकि इंसान हो चाहे जानवर, एक बार ये बीमारी होने के बाद में उसका इलाज नहीं होता है। इस बीमारी के हम लक्षणों की बात करें कि जब पशु में बीमारी होती है तो उसमें क्या क्या लक्षण प्रकट होते हैं। लक्षणों में सबसे पहला लक्षण आएगा कि पशु बार बार रंबाने लग जाएगा और उसके साथ में उसके मुंह से लार और झाग गिरने लग जाते हैं। हालांकि इस केस में लार और झाग नहीं गिर रहे थे, परंतु रेबीज़ के लगभग केसेस में पशु बार बार रंबाता रहता है और उसके मुंह से लार और झाग गिरते रहते हैं। कई बार ऐसी कंडीशन लगती है कि जैसे पशु के कंठों में कुछ फंसा हुआ है, वो बार बार ऊपर की तरफ मुँह करके भी रंबाता रहता है, जमाई भी वो लेता रहता है। इसके अलावा पशु बार बार पेशाब करता रहता है और बीमारी की गंभीरता बढ़ने पर जिस खूंटे से या दीवार के पास में या पेड़ से उसको बांध के रखते हैं वहाँ वो सिर को मारने लग जाता है, बिल्कुल अलर्ट रहता है। हम उसके पास जाते हैं तो फिर वो हमें भी मारने की कोशिश करता है। फिर बीमारी की गंभीरता बढ़ने पर पशु धीरे धीरे बोलना कम हो जाएगा, वो बार बार जम्हाई लेगा और उसके शरीर का जो पीछे का हिस्सा है वो काम करना कम कर देगा। तो जब वो खड़ा रहेगा तो उसके पीछे के पैर जो है वो फैलने लग जाएंगे, बार बार लार गिरना या झाग गिरना और उसके शरीर पर कंट्रोल नहीं होना। रंबाते वक्त शरीर के पीछे के हिस्से से वो जोर करता है, जैसे पशु गोबर करते टाइम जोर करता है वैसे ही वो रंबाते टाइम भी जोर करने लग जाएगा। तो ये जो सारे लक्षण हैं, ये लक्षण रेबीज़ के ही है। ये लक्षण पशु में दिखने के बाद हमें पशु को झुंड से अलग कर देना चाहिए और हमें भी उसकी लार को छूने से बचना चाहिए, क्योंकि ये बीमारी दूसरी बीमारियों की तरह नॉर्मली नहीं है।
ये जूनोटिक है तो जानवरों से हम में भी आ सकती है। और फिर ये बीमारी चाहे जानवर में हो चाहे इंसानों में हो, एक बार इसके लक्षण प्रकट होने के बाद में इसका इलाज नहीं होता है। इसीलिए हमें इस बीमारी का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। इसीलिए जब भी डॉग बाइट का केस हो तो उसके बाद में जो पोस्ट बाइट वैक्सीन लगती है वो पशु को ज़रूर लगवानी चाहिए। और जिस पशु में रेबीज़ हो जाए और उसके अगर हम संपर्क में आए हैं तो हमें भी वैक्सीन लगवा लेनी चाहिए। इसके अलावा जो दूसरे पशु हमारे उस पशु के साथ में बंधे हैं, उसके साथ में उनका खाना पीना हुआ है, उनको भी वैक्सीन लगवा लेनी चाहिए। हम थोड़े से पैसों की खातिर वैक्सीन नहीं लगवाते हैं, जिसका आगे जाकर हमें बहुत ज़्यादा खामियाजा भुगतना पड़ता है, जैसा कि इस पशु में हुआ है। अगर समय रहते ये इसको वैक्सीन लगवा लेते तो फिर आज ये समस्या नहीं होती, ना तो वो बकरी मरती और शायद ये भैंस भी पागल नहीं होती। फिर भी अभी इसके साथ में जो 2-3 पशु बंधे हैं, हमने उसको वैक्सीन लगवाने के लिए बोल दिया है। अगर ये वैक्सीन लगवा लेते हैं तो वेल एंड गुड है, नहीं तो इन फ्यूचर ये समस्या उन पशुओं के साथ भी हो सकती है। क्योंकि इनके इसके अलावा 2 भैंसें और हैं और उन दोनों भैंसों का खाना पीना जिस दिन से डॉग बाइट हुई है उसके दिन से आज सुबह तक जब हम गए तब तक इनका रहना खाना पीना सब साथ में ही चल रहा है। तो ऐसी कंडीशन में हमें लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए और हमें वैक्सीन लगवा लेनी चाहिए ताकि ये समस्या ना हो। इसके अलावा जो हम पालतू डॉग रखते हैं, जो हम डॉग को पाल के घर पे या खेत में कहीं पे भी रखते हैं, तो उसको भी हमें पर ईयर वैक्सीन करवानी चाहिए। साल में एक बार इसकी वैक्सीन लगती है, तो वो जो एंटी रेबीज वैक्सीन है वो हमें उसको भी ज़रूर करवानी चाहिए, ताकि वो जब हमारे पशुओं के साथ रहे तो उसकी लार से या उसके बाइट से, हालांकि वो बाइट नहीं करता है फिर भी अब क्या है, भरोसा नहीं है, कभी बाइट कर भी ले, तो बाइट करने से भी ऐसी समस्या ना हो, इसके लिए हमें उस कुत्ते को भी प्रतिवर्ष रेबीज़ की वैक्सीन लगवानी चाहिए। और अगर डॉग बाइट का केस हो भी जाए तो जो पोस्ट बाइट वैक्सीन लगती है वो वैक्सीन हमें पशु को ज़रूर लगवानी चाहिए। अगर हम उस पशु के कांटेक्ट में आए हैं तो हमें भी वैक्सीन लगवा देनी चाहिए, या उस पशु के साथ में जैसे ये है तो इस पशु के साथ में जो दूसरे पशु रहे हैं उनको भी हमें वैक्सीन लगवा देनी चाहिए, ताकि ऐसी कोई समस्या ना हो। तो दोस्तों ये थी हमारी वीडियो जिसमें हमने आपको गाय भैंस में रेबीज़ के बारे में, उनके पागलपन के बारे में बताया। अगर इससे रिलेटेड आपके मन में कोई सवाल हो तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं हमें, और अगर वीडियो को लेकर आपके मन में कोई सुझाव हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ में, पशुपालक भाइयों के साथ में शेयर करें। धन्यवाद।